उनका प्रेम अटूट था, पर जब रिश्ते बिखर जाते हैं तो उन्हें जोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। फिर उन रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। अपनी लाठी और थैला लेकर धुंधली आंखों से वो सड़क पर निकल गए। सड़क पर निकलकर बस अड्डे पर आकर बस में बैठ गए। कंडक्टर ने पहचान करके पूछा, अरे बाबा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, अपने रिश्तेदार के पास जा रहा हूँ, फिर ज़्यादा धूप हो जाएगी। बस अड्डे पर आकर के कंडक्टर ने रामू काका को उतार दिया। रामू काका चुपचाप अपनी लाठी के सहारे बस अड्डे से आगे निकल गए। धीरे धीरे वो जा रहे थे। फिर थक हार कर चौराहे के पास सीट पर बैठ गए। सामने उन्होंने देखा कि भंडारा चल रहा है। एक मासूम लड़का अपने हाथ में खाना लेकर बाबा के पास आया। बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। उस लड़के ने कहा, बाबा आप खाना खा लो, भगवान का प्रसाद है। धीरे धीरे वो खाना खा रहे थे। वो लड़का वहीं बैठ गया। उस लड़के ने पानी की बोतल से बाबा को पानी पिलाया। बाबा ने उस लड़के को ढेरों आशीर्वाद दिए। लड़के ने पूछा, बाबा आप कहाँ से आए हो? इस अवस्था में अकेले कैसे आ गए? बाबा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उस लड़के ने आंसू पोंछे। तभी सामने से उसको 2 पुलिसकर्मी दिखाई दिए। बाबा से पूछताछ हुई, परंतु बाबा ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि बाबा ने अपने रिश्तों से मुख मोड़ लिया था। पुलिसकर्मी ने वृद्धाश्रम में फ़ोन किया। बाबा को भी वृद्धाश्रम ले गए। बाबा ने वृद्धाश्रम में जैसे ही प्रवेश किया, उन्हें अपना दुख कम औरों को ज़्यादा लगा। बाबा को कमरा दिखाया और बाबा का सामान उस लड़के ने रखा और कहा, बाबा जब आप मुझे बुलाओगे मैं दौड़ा चलाऊंगा। आप अपने आप को अकेला कभी मत समझना। बाबा ने उस बेटे को गले से लगा लिया। धीरे धीरे बाबा अपने जैसे ही बाबा के साथ रहने लगे। वृद्धाश्रम की संचालिका सभी दादा दादी की अथाह सेवा करती थी। दादा दादी वहाँ के प्रेम को देखकर अपना दुख भूल जाते थे। एक दिन रामू काका बहुत बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। वो बेटा भी उनके पास ही खड़ा था, जो बेटा उनको लेकर आया था। बाबा ने कहा, मेरे घर फ़ोन मत करना। आज मेरा परिवार, मेरा सब कुछ तुम ही हो। संचालिका मैम के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी यदि मैं चला जाता हूँ तो ये बेटा